तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्या है यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ का हिंदी करने वाले हिंदी में करने वाले आज हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है बातचीत। क्या नाम है बातचीत। इसका हम लोग आज यहाँ पे 38 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 7643087839। हम क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक में प्रश्न दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। क्या बोल रहे हैं, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 1844 में, बी में बोल रहा है 1840 में, सी में 1834 में और डी में 1944 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है 2 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। क्या बोल रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। ए में बोल रहा है 1914 में, बी में 1915 में, सी में 1814 में और डी में 1845 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 1914 में। कम 1914 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं 3 नंबर। 3 में बोल रहा है यहाँ पे कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यहाँ पे ए में बोल रहा है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या दिगंत या समालोचना। तो क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये बिल्कुल हम लोग क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि न्यूनतम ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है। न्यूनतम ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। तो न्यूनतम ब्रह्मचारी के लेखक है यहाँ पे कौन, बालकृष्ण भट्ट। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि रेल का विकट खेल। क्या, रेल का विकट खेल के नाम लेखक का नाम क्या है। तो जो रेल का विकट खेल के लेखक का नाम है यहाँ पे क्या, बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है 6 नंबर कि यहाँ पे मनुष्य की ईश्वर प्रधान शक्ति में एक क्या है। तो एक है हम लोग कौन, वान शक्ति। क्या है, वान शक्ति, बोलने का शक्ति। बोलने का शक्ति ना रहता तो हम लोग आज लूज पूछ बैठे रहते, हम भी यहाँ पे आप लोग को नहीं पढ़ा पाते। अब तो बोलेंगे ना पढ़ा रहे हैं, तो इसे नहीं पढ़ा पाते। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वान शक्ति, बोलने का शक्ति। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि रॉबिन्सन क्रुसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए। तो कितने वर्षों के बीच आए, तो वो आए थे हम लोग कितने दिनों के बीच, तो 16 वर्षों के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला पास देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी। तो कितने लोगों के, तो एडिसन यहाँ पे 2 लोगों के बीच को क्या माने, श्रेष्ठ मतलब अच्छा मानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है
तो कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नख का समान माना गया है? तो कितने लोगों के बीच, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 9 का समान कितने लोगों के बीच माना गया, 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेटली आती है? तो कितने लोगों की, तो यहाँ पे आती है हम लोग का 4। कितना, 4 लोग रहते हैं तो शोरगुल मचता है, तो इसलिए फॉर्मेटली कितने लोग आ जाता है, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो यूरोप में बातचीत की कला को क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कन्वेंशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, काव्य गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य गोष्ठी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि आधुनिक सुख पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं पंडितों की बातचीत को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग हमें शास्त्र अर्थ। क्या बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं कि 25 वर्षों से ऊपर वाले की 25 से ऊपर वाले की बातचीत को कैसी कहते हैं? बातचीत कैसी होती है, कैसी होती है, कौन सी के बारे में? तो यहाँ पे हम लोग का 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा, ए। किसे, सार गंभीर, गंभीरता मानो सार गंभीरता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 25 वर्षों से नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है? तो 25 वर्षों के नीचे से बातचीत को क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है हम लोग का जैसे बचपन वाला, तो दिल बहलवा होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोल रहा है हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखाती है? तो दिखाती है यहाँ पे क्या, यहाँ पे दिखाती है नए नए रंग। क्या दिखाती है, नए नए रंग। ऑप्शन क्या हो इसका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या मानते हैं, क्या माना गया है? तो भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? तो माना गया है यहाँ पे हम लोग क्या माना गया है में चमनिस्तान। क्या माना गया है, चमनिस्तान। ऑप्शन क्या हो इसका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न ये क्या बोलता है, चिन्ह को क्या माना गया है? तो सॉरी, जिहा को क्या माना, सॉरी क्या बोला, जिहा को क्या माना गया है? तो जिहा को क्या माना गया है? तो जिहा को माना गया है क्या, जिहा को माना गया है ऑप्शन ए। क्या माना गया है, ये माना गया है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कर्त रानी माना है। क्या माना गया है, कर्त रानी माना गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि क्रोध को क्या माना गया है? तो क्रोध को माना गया है क्या, शत्रु। क्या शत्रु माना, ऑप्शन क्या हो इसका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है क्रोधादि को काबू करने के लिए किसे काबू करना है? तो किसको करना है? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का जी हाँ। क्या हो जाएगा, जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। अगले का प्रश्न बोल रहा है कि भाषण में किसका मौका रहता है? तो भाषण में किसका मौका रहता है? तो इसका 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा नाज नखरा। क्या हो जाएगा, नाज नखरा। ऑप्शन क्या हो इसका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो बालकृष्ण भट्ट है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था?
तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था हम लोग का यहाँ पे 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर होगा इलाहाबाद। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। क्या हुआ था? इलाहाबाद। और इसका पता क्या बोलता है कि यहाँ पे कि बातचीत पाठ गद्य कौन सी विधा है? तो पाठ का कौन सा विधा है? तो जो बातचीत है तो पाठ का कौन सा विधा है? तो बात यहाँ पे है क्या? निबंध है। क्या है? निबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य की रूप का साक्षात्कार कब होती है? यहाँ पे कह रहा है बोलने से, रोने से, हंसने से या चलने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलने से। मान लो जब तक तो आप बोलेंगे नहीं ना तब तक आप गुण प्रकट कोई भी चाल व्यवहार कोई भी अच्छा नहीं दिखेगा। कब? जब तक बोलेंगे नहीं। तो इसीलिए पहले सबसे क्या है? बोलना। अगले का प्रश्न क्या बोलते हैं? अगले का प्रश्न बोल रहा है हम लोग यहाँ पे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा? या किसका कथन है? तो यह किसने कहा था? तो यह बोले थे बेन जॉनसन ने। कौन बोले थे? बेन जॉनसन बोले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न देखिए क्या बोलता है। 26वां प्रश्न बोल रहा है कि काव्य काला प्रवीण विद मंडलीय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सुहृद गोष्ठी। क्या? सूर्योदय गोष्ठी। क्या? सूर्योदय गोष्ठी। ऑप्शन क्या होगा इसका? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का पास ये क्या बोलते हैं? अगले का पास बोल रहा है यहाँ पे कि रॉबिन्सन क्रुमो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रुमो ने पहली बार किससे मुंह से बोली सुनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या? सी। क्या हो जाएगा? फ्राइडे के मुंह से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगले का प्रश्न हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फकीर का। क्या हो जाएगा? फकीर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगले का प्रश्न बोला 29 नंबर कि 4 लोगों से अधिक की बातचीत को क्या मानते हैं? तो 4 लोगों से अधिक को बातचीत को क्या मानते हैं? तो 4 लोगों से अधिक की बातचीत मानते हैं भाई राम रमावल। मतलब हाला गुला तो उसको बोलते हैं राम रमावल। आपसे क्या हो इसका? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगले का प्रश्न बोल रहा है हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है अनादर का मूल किसे कहा जाता है? तो अनादार को मूल किसे दिखाया गया है? तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बिन बुलाए आए मैं। जो बिना बुलाया तो उसे क्या बोलते हैं? अनादार का मूल। बिना बुलाए जो आता है उसको क्या बोलते हैं? बिनादार। तो उससे क्या हो जाएगा? इसको हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है किसको? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? भीतरी मनोवृत्ति को। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि जो बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो जहाँ पे कहा जाता है हम लोग किसको? रामविलास शर्मा को। किसे कहा जाता है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट को यहाँ पे अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है हम लोग किसको? यहाँ पे कहते हैं रामविलास शर्मा को। ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे 34 नंबर यहाँ पे आचार्य रामचंद्र
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? तो यहाँ पे रखा है क्या, यहाँ पे एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है कि बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? तो जो बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है, तो यहाँ पे बताए थे किस प्रकार का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ललित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ललित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो जो बालकृष्ण भट्ट थे किस युग के निबंधकार थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग क्या बताए? भारतेंदु युग का। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न देखिए क्या बोलता है, दो और प्रश्न है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दो प्रश्न और ही एक पहले कर लेते हैं। दो प्रश्न बोल रहा है कि जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? तो कैसे निकलता है? तो वह निकल जाता है बातचीत के जरिए। क्या हो इसका? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है कि भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? तो भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। क्या हो जाएगा? ए, 2 खंडों में। कितने? 2 खंडों में। आपसे क्या हो इसका? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग, आप लोग कितना किए? हम लोग यहाँ पे 38 किए। तो आप लोग बताइए आप लोग कितना यहाँ पे स्क्वायर आया? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात और बता देना चाहते हैं कि आज कल एक चैप्टर, तो कल क्या करेंगे? उसने कहा था 2 चैप्टर, उसने कहा था 2 चैप्टर। ऐसा ही बारी बारी से सब चैप्टर करेंगे। और इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर बता दिए हैं किस पे करना है व्हाट्सअप। आपको व्हाट्सअप के लिए नंबर बोल दिए हुए हैं कि आपको इस पे व्हाट्सअप करना है 7643087839। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको क्या करेंगे यहाँ पे PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तब के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसा ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू।